सभी को प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से मैं अपने चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम मसीह लोग जो मसीह में आ गए हैं, अब हमारा जीवन पहले वाला नहीं होना चाहिए। इवन हम परमेश्वर में जब आ गए हैं, अगर हमारा कोई शत्रु है जो हमें दुख देता है, जो हमारा शत्रु बन के बैठा है, प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। कितनी कठिन बात लगती है। हालेलुया। अब आप सोचोगे कितनी कठिन बात है कि शत्रु से प्रेम कैसे करें। चाहते हैं करें, फिर भी हमारे मन में उसके लिए वो ख्याल आते हैं कि वह हमारे साथ बुरा करता है। कैसे करें प्यार? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शत्रुओं से प्रेम करो। हम पढ़ेंगे लूका क्या अध्याय 6 उसकी 27 से लेकर मैं पढ़ूंगी। लूका चैप्टर 6:27 वर्स क्या कहता है वचन? परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। कौन कह रहा है? यीशु। कि अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुमसे वैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कितना हार्ड है ये सब। आप सभी सोच रहे होंगे इस वक्त कि जो हमसे वैर रख रहे हैं, प्रभु कह रहा है उनका भला करो। हालेलुया। और जो तुम्हें श्राप दे रहे हैं, बददुआ दे रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं उन्हें तुम आशीष दो। हालेलुया। कैसे होगा? हालेलुया। एक मनुष्य अपने अंदर से कड़वाहट नहीं निकाल सकता, क्योंकि इंसान की यह फितरत है। अगर यहोवा दया करे तो सब कुछ हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में बरकत को देखना चाहते हो तो वह गिव करना शुरू कर दो दूसरों को, जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो। हालेलुया। इजी कर रही हूँ मैं आपकी इस समस्या को। मैं आपको एक बड़ी भेद की बात बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सब अच्छा हो तो अच्छा करना शुरू कर दो, क्योंकि जो आप बीजोगे वो काटोगे, जो आप दोगे वह आपके पास 4 गुना वापस आएगा। अब आप सोच लो कि आपने क्या बोना है और क्या देना है। हालेलुया। क्योंकि फिर उसे लेने के लिए भी तैयार रहना। कितनी भली बात है कि अगर हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें तो हमसे भी सब प्रेम करेंगे। हमसे हमारा स्वर्गीय पिता प्रेम करेगा। तो जिससे वह प्रेम करता है, आप जानते हो कि वह सदैव उसके लिए हर काम को करने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो आप अपने जीवन में अच्छी खेती को काटे, तो अच्छी खेती बोना शुरू कर दो। वॉदर मत करो, परवाह मत करो कि लोग क्या कह रहे हैं आपके विषय में। हालेलुया। लोग क्या बातें करें, क्या सोच रहे हैं, क्या श्राप दे रहे हैं आपको, वरी मत करो। ये स्मरण रखो कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें देख रहा है, वह हमें सुन रहा है। हमारे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले कि वह वचन के विपरीत हो और यहोवा वह बात सुन ले और हमें दोषी ठहराए। हालेलुया। तो वचन कहता है, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा करो।
अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ भलाई हो तो हमें क्या करना है मेरे प्रिय भाई बहनों? भलाई करनी है। अगर कोई हमारी एक गाल पे मार रहा है तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं दूसरी भी उसकी तरफ कर दो। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में, अपनी पीढ़ियों में भलाई को देखना, तो हम भलाई को कभी ना छोड़ें। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई हमें श्राप दे रहा है? क्या फर्क पड़ता है अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है? क्या फर्क पड़ता है हमारे बहुत से शत्रु हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आपके हृदय में परमेश्वर का सामर्थी वचन होगा जिसमें लिखा है, जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे मैं सब निकम्मे कर दूंगा। तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे लेकिन 7 रास्ते से वह भाग निकलेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है कौन हमारे विषय में क्या कह रहा है? अब अगर आपने अच्छी जिंदगी जीनी है, सब कुछ अच्छा अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो इन बातों को इग्नोर करके अपने शत्रुओं से प्रेम करो और माफ कर दो। अपने दिल में उनके लिए कोई भी कड़वाहट मत रखो। फर्स्ट, एक तो आपके जीवन में परमेश्वर का कलाम पूरा होगा, और सेकंड, आपके जीवन में आशीषें उतरेगी, आपके जीवन में भलाई उतर आएगी। तो कितना अच्छा है माफ कर देना। अगर हम कड़वाहट से भरे रहेंगे, शत्रुओं से वैर ही रखेंगे, तो एक तो वचन हमारे जीवन में टूट जाएगा, शैतान को मौका मिल जाएगा हमारे जीवन में आके उथल पुथल मचाने का, और दूसरा, हम अपने जीवन में कभी भी सक्सेस को नहीं देख सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप मेरे साथ एग्री हो कि माफ कर दें और अच्छी ले लें? जो बीजेंगे वो काटेंगे, जो बोएंगे वह ही उगेगा। हालेलुया। तो क्यों कुड़कुड़ाए, क्यों दुखी हो? एक तो हम अपनी शांति खो लेंगे, हालेलुया, हमारा आनंद जाता रहेगा। तो बेटर है फॉरगिव करो, भूल जाओ, लीव इट करो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं, यही स्मरण रखो कि स्वर्ग और धरती का मालिक, सेना का यहोवा हमारी और है, वह हमारे संग है। उसने कहा, तू मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आगे वचन क्या कहता है 32 में, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखता है। जो लोग पापी हैं वह भी जो उनसे प्रेम करते हैं उससे वह प्रेम करता है। तो अगर हम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम कर रहे हैं तो प्रभु ने क्या बड़ा कर रहे हो। अगर हमारी कोई चापलूसी कर रहा है, हमारे आगे पीछे घूम रहा है, हमसे प्रेम करता है, तो हम भी उसको ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। तो प्रभु कह रहा है इसमें क्या बड़ाई है? कोई बड़ाई नहीं। बड़ाई किस में है? जब आप शत्रु को माफ़ करोगे और उसे प्रेम दिखाओगे। एक तो नीति वचन में जैसे सुलेमान कहता है, ऐसा करने से तुम उसके सर के ऊपर अंगारे रखोगे। ऐसा जब तुम करोगे, एक तो वह शर्मिंदा होगा आपके ऐसे व्यवहार से कि मैं इसके साथ बुरा कर रहा हूँ और ये मेरे साथ भलाई कर रहा है। वह शर्मिंदा हो जाएगा, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। नहीं तो हम उस चक्की में पिसते रहेंगे जो संदेह चलती रहती है, जो दिमाग की है, जो मन की सोचों की है दूसरों के प्रति। अगर आप आनंद और जॉय में जीना चाहते हो, अगर आप आशीष और बरकत को देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके साथ भलाई करे, तो भलाई करना शुरू कर दो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कठिन बात है, लेकिन मैंने आपको एक बड़ा इसका भेद बता दिया है। मुझे लगता है अब आपको कठिन नहीं लगेगा। आगे वचन कहता है, यदि तुम उन्हें उधार दो तो उनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। अगर हम किसको उधार देते हैं? जो हमें वापस कर देगा, जहाँ हमें आस होती है कि ये इंसान हमें वापस कर देगा। अगर कोई ऐसा बेचारा आ गया गरीब, हालेलुया, तो वो हमसे उधार मांगे, हम उसे तुरंत ना कर देते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं हम, ये कहाँ वापस करेगा, इसको बोलो नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा जो तुम्हें वापस कर देगा, अगर तुम उसको दे रहे हो
और सोच रहे हो कि आपने कोई हेल्प कर दी तो क्या बड़ा काम किया, कुछ भी नहीं। अगर आपने ऐसे मनुष्य की हेल्प की है जहां आपको उम्मीद भी नहीं है कि ये वापस करेगा। हालेलुया। इस वचन को यही समाप्त करती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया। शत्रुओं से प्रेम करना है और भलाई करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।